डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको सिक्स क्लास एनसीईआरटी मैथ्स में से जो हमारी एक्सरसाइज है 5.6 इसको मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा बच्चों। तो इसमें आपको जो है बेसिकली ट्रायंगल्स के बारे में स्टडी करना है, किस किस तरह के ट्रायंगल होते हैं, कैसे हम उनको पहचान सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपने सीखनी है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको करने से पहले मैं आपको ट्रायंगल्स के टाइप के बारे में समझा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे ट्रायंगल जो होती है उसमें बेसिकली 3 साइड होती हैं, ये हमें पता है। 3 साइड वाली शेप को ट्रायंगल बोलते हैं। अब ऐसी ट्रायंगल जिसमें तीनों साइडें इक्वल हों, जिसमें तीनों साइडें इक्वल हों, ठीक है, ये और ये, इसमें क्या होता है, एंगल भी इक्वल होते हैं और 60-60 डिग्रीज के सारे एंगल होते हैं और सारी साइडें बराबर हैं, तो इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद एक ट्रायंगल होती है जिसकी सिर्फ 2 साइडें बराबर हों, तीसरी जो है वो कम या ज़्यादा हो, ये साइड इसके बराबर है, तो ऐसी ट्रायंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है। एक होती है जिसकी कोई भी साइड बराबर ना हो, ठीक है, एक छोटी है, एक और ज़्यादा बड़ी है, एक और ज़्यादा बड़ी, तो ऐसी ट्रायंगल को बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल तीनों साइडें बराबर, आइसोसेलेस सिर्फ 2 साइड बराबर, स्केलेन ट्रायंगल कोई भी साइड बराबर नहीं है। ठीक है। फिर आता है एंगल्स पे बेस्ड करके, जैसे अगर एक एंगल जो है वो 90 डिग्रीज का है तो इस ट्रायंगल को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, इस तरह से है। और भी जैसे एंगल्स जो हैं वो 90 से कम है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर 90 से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा है एंगल, कोई एक एंगल, सिंगल एंगल 90 से ज़्यादा है, तो आप उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, इस तरह से। तो आप शुरू करते हैं एक्सरसाइज, जैसे जैसे और नए पॉइंट्स आएंगे उसको क्लियर करेंगे। नेम द टाइप्स ऑफ फॉलोइंग ट्रायंगल्स। ये जो नीचे हमें ट्रायंगल्स के लिए कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो इनके हमें टाइप बताने हैं। तो जैसे मैंने आपको समझाया था वैसे ही हम देखते हैं। जैसे फर्स्ट है ट्रायंगल विद लेंथ ऑफ साइड्स 7 सेंटीमीटर, 8, 9। देखो तीनों साइड्स अलग अलग गिवन है हमें, कोई भी सेम नहीं है, तो बच्चों इसमें क्या होता है नेम, स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल आपने पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। फिर नेक्स्ट है बी पार्ट। बी वाले में देखो ट्रायंगल ए बी सी। कोई ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें ए बी जो है वो तो है 8.7 सेंटीमीटर, ए सी 7 सेंटीमीटर और बी सी 6। तो इसमें भी देखो बच्चों तीनों अलग अलग हैं, तो ये भी सेम आएगा, स्केलेन ट्रायंगल। फिर नेक्स्ट आप देखें सी पार्ट। सी वाले पार्ट में देखो क्या है, ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि तीनों साइडें बराबर हैं, तो तीनों साइडें इक्वल हो तो क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। फिर आता है हमारा सी के बाद डी पार्ट। डी वाले में बच्चों देखो डी ई एफ है जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, तो इसको हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। फिर आता है हमारा ई पार्ट। ई वाले पार्ट में बच्चों देखो इसमें थोड़ा ध्यान से आपको करना है, इसमें 2 प्रॉपर्टीज हैं। एक तो एंगल है 90 डिग्री का और 2 साइड्स बराबर भी हैं, तो इसमें बच्चों आप देंगे राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, दोनों में से किसी को भी पहले लिख सकते हो आप, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल लिखो या फिर राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आप नेम चूज कर सकते हो, तो हम चूज करते हैं यहाँ पे राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल भी है, आइसोसेलेस भी है और ट्रायंगल भी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले में देखो एल एम एन, जिसमें एक एंगल जो है वो 30 का है, दूसरा 70 का है और तीसरा 80 का है। तीनों एंगल अलग अलग हैं और जो है साथ के साथ 90 से कम है, तो इसमें बच्चों हम लिखेंगे तीनों के तीनों देखो 90 से कम है ना, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो यहां पे हम लिख देते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एंगल भी बोल सकते हैं ट्रायंगल।
ठीक है, इस तरह से आपने इसके फर्स्ट के आंसर देने हैं। सेकंड करते हैं। नेक्स्ट में देखो बच्चों, मैच द फॉलोइंग। तो हमें क्या करना है, इनको और इनको मैच करना है कि कौन सी स्टेटमेंट किससे मैच करती है। जैसे फर्स्ट है, वैसे ही है जो ट्रायंगल के मैंने टाइप बताए थे उसी हिसाब से है। 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तीनों साइड्स इक्वल लेंथ की हों तो उसमें बच्चों देखो क्या आएगा, तीनों साइड इक्वल हो तो इक्विलेटरल। तो फर्स्ट वाला जो है हमारा, फर्स्ट का जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा फर्स्ट वाले का, इक्विलेटरल कहां पे है, ई, तो फर्स्ट का आ जाएगा ई। ठीक है, सेकंड का देखो, सेकंड के लिए क्या आएगा, सेकंड है 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, 2 साइड हो इक्वल लेंथ की तो वो होता है आइसोसेलेस, जो कि जी पार्ट है, तो इसका आ जाएगा जी। थर्ड वाला ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ, सारी की सारी साइड अलग अलग लेंथ की हो तो उसके लिए बच्चा होता है स्केलेन ट्रायंगल, जो कि ए पार्ट में है हमारा, तो यहां पे हम लिखेंगे ए, थर्ड का हो जाएगा ए। फिर फोर्थ के लिए आप देखो एक्यूट एंगल, 3 एक्यूट एंगल, तीनों के तीनों एक्यूट एंगल हो तो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो वो है एफ, एक्यूट एंगल। तो फोर्थ वाले में बच्चों हम आंसर देंगे एफ। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखें फिफ्थ, 1 राइट एंगल, जिसमें एक राइट एंगल हो बच्चों उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। कहां पे है, ये रहा, डी पार्ट, तो फिफ्थ वाले का आंसर हम देंगे डी। उसके बाद है 1 ऑब्ट्यूस एंगल, एक ऑब्ट्यूस एंगल हो तो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, तो वो होती है यहां पे है सी पार्ट, तो सिक्स का बच्चों आ जाएगा सी। सेवेंथ पार्ट में देखो क्या है, ए राइट एंगल, एक राइट एंगल भी हो विद 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, और 2 इक्वल साइड्स भी हो तो उसको हम बोलेंगे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है बच्चों, इस तरह से था, फर्स्ट का ई आ गया, सेकंड का जी, थर्ड का ए, फोर्थ का एफ, फिफ्थ का डी, सिक्स्थ का सी और सेवेंथ का बी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करते हैं। नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स इन 2 डिफरेंट वेज, मतलब 2 अलग अलग नाम जो है इनको देने हैं हमें। ठीक है, कैसे देने हैं नेम, इनकी प्रॉपर्टीज को देख के। यू में जज द नेचर ऑफ एंगल्स बाय ऑब्जर्वेशन, तो आप इनको देख के एंगल्स की ऑब्जर्वेशन भी ले सकते हैं। जैसे फर्स्ट है, इसमें 2 साइड्स इक्वल हैं, इक्वल है ना, 2 साइड्स इक्वल हैं और सारे एंगल इसके जो हैं वो 90 से कम है, कोई भी 90 से ज़्यादा नहीं है। आप इसको प्रोटेक्टर रख के, डी रख के भी माप सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ देखने से ही पता चल रहा है कि ये 90 से कम है। तो इसमें 2 प्रॉपर्टीज बच्चों यूज होंगी, एक तो एक्यूट और आइसोसेलेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाले में ए पार्ट में आंसर देंगे हम एक्यूट एंड आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, एक्यूट एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। आप देखते हैं बी पार्ट में, बी पार्ट में देखो बच्चों क्या क्या है हमारे पास, तीनों साइडें अलग अलग है ना, तीनों अलग अलग हैं, लेकिन एंगल 90 डिग्री का है, तो इसमें हम देंगे स्केलन है और आइसो राइट एंगल है, तो राइट एंगल्ड एंड स्केलन। ठीक है, इस तरह से स्केलन ट्रायंगल। फिर सी पार्ट में देखते हैं, 2 साइड्स इक्वल हैं और ये एंगल जो है वो 90 से ज़्यादा है। अगर आप इसको मेज़र करेंगे तो 90 से ज़्यादा होने की वजह से ऑब्ट्यूस हो गया, और 2 साइड्स इक्वल हैं तो आइसोसेलेस। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑब्ट्यूस एंगल्ड एंड आइसोसेलेस। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है डी पार्ट, डी में देखो बच्चों 10 सेंटीमीटर, तो ये दोनों इक्वल भी हैं और साथ के साथ राइट एंगल भी हैं, तो हम यहां लिखेंगे राइट एंगल एंड आइसोसेलेस। ठीक है, फिर आएगा ई पार्ट हमारा, ई वाले में देखो सारी ही साइडें बराबर हैं, तो एक तो ये इक्विलेटरल हो गई, और जिसकी ट्रायंगल की सभी साइडें बराबर हो उसके सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, तो 60 डिग्री 90 से कम है, तो इसमें हम 2 प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं, इक्विलेटरल भी है और एक्यूट एंगल भी है, क्योंकि सारे एंगल 60 के हैं, तो एक्यूट एंगल एंड इक्विलेटरल। ठीक है, नेक्स्ट है एफ पार्ट, तो एफ वाले में बच्चों देखते हैं
सारी साइडें अलग अलग है ना, और ये एंगल जो है वो 90 से ज़्यादा है, तो ऑब्ट्यूस एंगल भी है और स्केलन भी है। तो यहां लिखेंगे ऑब्ट्यूस एंगल एंड स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, सभी के सभी ये ट्रायंगल्स हैं। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ में आपको क्या करना है, ट्राई टू कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल्स यूजिंग मैचस्टिक्स। माचिस की जो तीलियां होती हैं उनसे आपने ट्रायंगल्स बनाने की कोशिश करनी है। सम आर शोन हेयर, कुछ इस तरह से ये हमें बनाकर दी गई हैं। कैन यू मेक द ट्रायंगल विद 3 मैचस्टिक्स, 4, 5, 6। रिमेंबर यू हैव टू यूज ऑल द अवेलेबल मैचस्टिक, मतलब जितनी कही गई हैं उन सब को मिला के वो बनाना है। नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल इन ईच केस, हर केस में जो आपका ट्रायंगल बनता है उसको बताओ। एंड इफ यू कैन नॉट मेक अ ट्रायंगल थिंक ऑफ रीजन फॉर इट, अगर आपसे ट्रायंगल नहीं बन पाती है किसी भी केस में तो उसका रीजन क्या है वो सोचो। तो इसके लिए हम जो है मैचस्टिक लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 3 ली है क्योंकि पहला केस जो है वो 3 मैचस्टिक्स का है। तो बच्चों इस केस में इस तरह से ट्रायंगल बनेगी। अब इस ट्रायंगल का अगर हम नेम देते हैं तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्यों है इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि तीनों साइडें बराबर हैं, इन तीनों की मैचस्टिक की लेंथ जो है वो इक्वल है। तो फर्स्ट जो हमारा केस होगा ए पार्ट, तो इसमें हमारी ट्रायंगल जो है वो किस टाइप की बनेगी, वो बनेगी इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट में ए पार्ट में लिख देते हैं, फोर्थ के ए में इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में क्या होगा, बी पार्ट में है 4 मैचस्टिक। 4 मैचस्टिक से बच्चों आपने ध्यान रखना है, अगर हम एक एक्स्ट्रा लें तो ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, अगर हम मान लीजिए इसको इस तरह से करते हैं, इसको बराबर करने की कोशिश करते हैं, तो ये दोनों जो हैं वो बिल्कुल ही इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 मैचस्टिक से नहीं बनेगी। उसका रीज़न ये है कि लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स, अगर कोई भी 2 साइड्स की लेंथ को प्लस करते हैं तो वो तीसरी से ज़्यादा आना ही आना चाहिए, जो कि इस केस में नहीं होता है। तो इसमें बी केस में लिखेंगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, और सी केस जो है हमारा उसमें है 5 मैचस्टिक, तो 5 से बन सकती है। 5 से बच्चों कैसे बनाएंगे, 2 यहाँ पे ऊपर ले ली हमने, 2 और लेते हैं इस तरह से, एक हम लेते हैं यहाँ पर, एक इधर, और एक मैचस्टिक जो है वो हम लगाएंगे नीचे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये जो है आपकी ट्रायंगल जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। इस केस में आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगी। आइसोसेलेस क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड्स जो हैं वो बराबर हैं, ये छोटी साइड है। तो 5 वाले केस में, सी केस में हम लिखेंगे, सी केस में बच्चों हम लिखेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, और डी केस में फिर से इक्विलेटरल बनेगी 6 मैचस्टिक से, तो 6 मैचस्टिक का यूज करते हैं। तो ये देखो इस तरह से ये जो है हमारी ट्रायंगल बन जाएगी, जिसमें देखो हर एक साइड में 2-2 मैचस्टिक हैं। तो ये इक्विलेटरल है ना, तो इसमें हम लिखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो इसको हम साफ कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.6। ऐसे ही और नए नए वीडियोस आपके पास आते रहेंगे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।